हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वांट्स को कैसे मास्टर किया जाए एसएससी सीजीएल या बाकी एसएससी के एग्जाम्स जो होते हैं। स्पेसिफिकली हम एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करके करेंगे, तो उसके हिसाब से पूरी स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि किस तरीके से करना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने खुद YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पहले देखी हैं, उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मुझे पता है कि क्या कचरा डाला हुआ है लोगों ने, उसमें बताया हुआ है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन वो इतना ज्यादा होच पोच किया हुआ है और आधी चीजें टच की हैं, आधी चीजें टच ही नहीं की हैं। बताया हुआ है ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, लेकिन सीरीज कुछ बताई नहीं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं बताया। बस बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं उन्होंने, जिससे आपका कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसको चाहे आप 2x पे देखो, लेकिन पूरी देख लेना और अच्छे से लास्ट तक डेडिकेटेडली फॉलो कर लेना एक एक चीज जो इसमें बताई गई है। हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम बात करेंगे इसमें। ठीक है। तो एस एस सी सी जी एल 2025 को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। तो आपको क्या लगता है, क्वांट्स को मास्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा? नहीं, उससे पहले भी एक चीज है जो आपको फॉलो करनी है, और वो चीज ये है, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर और क्यूब्स याद करने हैं, और 1 से 30 तक, 30 नहीं तो एटलीस्ट 25 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए। पहाड़े में बोलते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है, ये याद होने चाहिए। तो ये सबसे पहले सबसे फोरमोस्ट चीज जो है वो ये है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इन्हें डेली करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको ये एक ही दिन में रटना है। इसको डे 1 से बस आप डेली इन्हें देखते जाएंगे तो ये खुद से याद होती जाएंगी। डेली इसको सुबह उठ के देखेंगे 15 मिनट, आपको बस यही करना है, 15 से 20 मिनट सुबह उठने के बाद। उसके बाद फिर आता है कि कोर्स कंप्लीट करना है, कहाँ से करना है, किस टीचर से पढ़ना है, और वीडियो लाइव देखें या वीओडी देखें, या वो XYZ सारी चीजें बाद में आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि पढ़ना कहाँ से है। ठीक है। तो एक चीज तो ये होती है कि आप क्लास नोट्स ले लीजिए किसी टीचर के। क्लास नोट्स गगन सर के भी हैं, राकेश सर के भी हैं, आप दोनों के ले सकते हैं। दोनों के क्लास नोट्स अच्छे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि क्लास नोट्स चाहे कितने भी डिटेल्ड क्यों ना हो, इनमें भी डाउट तो आता ही आता है। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है बिना ऑफेंड हुए या बिना ये समझे कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ, तब तो आप क्लास नोट से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है वीडियो लेक्चर। ठीक है। अब वीडियो लेक्चर में भी दो चीज होती हैं कि लाइव देखना है या वीओडी लेक्चर लेने हैं। मतलब वीओडी का मतलब होता है प्री रिकॉर्डेड। ठीक है। अब मैं तो ये बोलूंगा आपको कि आप वीओडी लें, क्योंकि इसमें सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी, फिर आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे उनको खत्म कर सकते हैं। लाइव में क्या है, डेली एक क्लास आएगी, बीच में टीचर घूमने चले जाते हैं, कभी छुट्टी मनाने चले जाते हैं, फिर वो एक हफ्ते का पूरा बीच में गैप आ जाता है, और इतना डेडिकेटेड कोई नहीं होता कि वो एक हफ्ते में जो गैप आया उसमें पुराना रिवाइज करें। तो इसलिए लाइव तो नहीं लेना है, वीओडी लेना है। और इसमें भी आपको ये टारगेट रखना है कि दिन के एटलीस्ट 2 लेक्चर आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल फुर्सत से बैठे हैं, एक लेक्चर देख रहे हैं, एक दिन में 2 दिन में एक लेक्चर देख रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है। आपको शुरू 2 से करना है, और हो सकता है कि आपको 3 पे भी ले जाना पड़े। ठीक है। मैं शुगर कोट नहीं करूंगा कोई भी बात, इट इज व्हाट इट इज, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि 2 लेक्चर कैसे होंगे, 3 लेक्चर कैसे होंगे, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
तो देखो, अगर आपको इतनी छोटी चीज से डिप्रेशन आ रहा है ना, तो ये जर्नी बहुत बड़ी है। आपको आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए या तो आप स्टार्ट ही मत करो। स्टार्ट तब करो जब दिमाग में ये आपका एक बन जाए कि हाँ, मैं डेडिकेटेडली पूरा पढ़ाई करूंगा या करूंगी। ठीक है। और एक चीज और, अब कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि भाई हम तो यूट्यूब से देख लेंगे, उसमें टीचर ने सारा कुछ कराया हुआ है। एक टीचर ने ज्योमेट्री कराई है, एक ने अलजेब्रा कराया, एक ने ये कराया, एक ने वो कराया। तो देखो, करने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें आपको ढूंढनी पड़ेंगी चीजें। एक टीचर से आपकी ट्यूनिंग बन चुकी है, उसके बाद आप दूसरे टीचर पे जंप करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो आपको अडेप्ट करने में भी टाइम लगता है। और फिर ये है कि उसको ढूंढना। यूट्यूब पे क्या है ना, कंटेंट तो सारा है, लेकिन एक कंटेंट इधर है कुछ, एक कुछ इधर है, एक कुछ इधर है, एक कुछ इधर है, एक कुछ इधर है, एक कुछ इधर है। तो मतलब जगह जगह बिखरा हुआ है। तो वो ढूंढना, फिर वो सीरीज में देखना। उसमें से भी कई बार ऐसे होता है, टीचर ने 5 चीज पढ़ाई एक टॉपिक से रिलेटेड, फिर जो नीचे की 4 चीज थी वो उन्होंने छोड़ दी, पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि ये वाली सीरीज ज्यादा बच्चों ने देखी नहीं, व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो इसलिए मैं आपको यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा था। इसलिए आपको मैंने बोला था कि पेड ले लो। ठीक है। तो बेटर तो यही रहेगा कि पेड ले लो। बाकी देखो, चीजें करने के हजार तरीके हैं, कर तो आप कैसे भी सकते हो, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट रहेगी और एफिशिएंट रहेगी। आप उस चीज को इजीली फॉलो कर पाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना तो पीडीएफ के लिए ना किसी चीज के लिए। फिर यूट्यूब पे वही है, उन्होंने वो पढ़ाई होगी वीडियो 1 साल पहले की डाली हुई होगी। अब फिर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग से पीडीएफ ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था पेड कोर्स लेने के लिए, ताकि पेड कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अब ये डिसाइड हो गया है कि हमें लाइव करना है या वीओडी करना है या क्लास नोट्स करने हैं या जो भी है, वो आपने एक डिसीजन ले लिया है। अब बारी आती है कि आपको अगर ये कुछ भी लेना है, वीओडी कोर्स लेना है, लाइव लेना है, जो भी लेना है, तो वो किस टीचर का लेना है। ठीक है। तो उसमें मैं ये तो आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन से टीचर का लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अलग अलग टीचर का पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम दे दे रहा हूँ टीचर्स के, आप इनमें से किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब एकदम अच्छे टीचर हैं। और इसमें एक टीचर रह गए, रुको, एक है भूतेश सर, E1 कोचिंग वाले जो। ठीक है। ये सारे टीचर अच्छे हैं, आप किसी का भी ले। ऐसे मत करना कि आपने इनमें नाम देखा, कोई भी नाम जो आपने सबसे ज्यादा बार सुना है, आपने उनका टीचर का कोर्स ले लिया जाके। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है। ये भी करने का एक तरीका होता है। पहले आप इन सब की यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। ठीक है। इससे भी आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है, आप उन टीचर का लेंगे कोर्स। पहले आप अच्छे से देखें किसका ज्यादा पसंद आ रहा है या किसके साथ लंबे टाइम तक पढ़ा जा सकता है। टीचर कोई खराब नहीं है, टीचर सारे अच्छे हैं। अब टीचर का पता चल गया है कि टीचर कैसे चूज करना है। अब मान लो आपने कोई भी एक्स वाई जेड, हमने माना आपने एक्स टीचर को चूज कर लिया है। तो जब आपने कोई एक टीचर को चूज कर लिया है ना, तो आपका वहीं से ही एक रूल अपने लिए बना लेना है आपको, कि अब आपने एक्स टीचर को चूज किया है, तो आप बस उन्हीं टीचर को फॉलो करेंगे। ना तो आप किसी और टीचर की शीट लेंगे, ना किसी और टीचर की कोई वीडियो देखेंगे, ना तो यूट्यूब पे ना कहीं और। ठीक है। वो काम आपको शुरू में 4 दिन लो, 5 दिन लो, एक हफ्ता लो। ठीक है। उसमें देख लो आराम से कौन टीचर कैसा है, कौन कैसा पढ़ाता है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। और जब एक बार डिसीजन ले लिया, तो अपने डिसीजन पे टिके रहना है। उसके बाद फिर ये सब नहीं चलेगा कि आपको टीचर किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे भाई वो वाले टीचर ने तो 40 लेक्चर में कराया है और उनके शीट से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, उतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। वो सब चीज में नहीं पढ़ना है। पहले ही देख लो, पहले ही बात कर लो, सब चीज पहले डिसाइड करनी है आपको। इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपने एक टीचर के 30 लेक्चर देखे, फिर आपके दोस्त ने कुछ और बोल दिया कि वो फलाना टीचर के देखो, फिर आप वहां से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फिर वहां से आपने 30 देखे, फिर आपका कोई
दूसरा दोस्त आया, उसने बोला कि भाई जेड टीचर है एक, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप जेड टीचर पे चले गए, वहां पे 30 लेक्चर देके, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना आपका सिलेक्शन होगा। शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही। अब आपने कोर्स भी ले लिया है, टीचर भी सेलेक्ट कर लिया, सब काम आपके हो गए हैं। अब आपने मेरी अगर बात मानी है अभी तक, तो आपने लिया है वीओडी कोर्स, ठीक है। वीओडी कोर्स में अब आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको नहीं पता है। तो देखो, इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट आपको अर्थमेटिक से करना है। अर्थमेटिक जब आपकी पार्टनरशिप तक खत्म हो जाएगी, तब आपको एडवांस पे जंप करना है, ठीक है। और जो सीरीज है वो यही फॉलो करनी है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। पार्टनरशिप तक करने के बाद आप एडवांस पे स्विच करेंगे, लेकिन आप एडवांस पे कंप्लीटली स्विच नहीं करेंगे। आप जब एडवांस पे स्विच करेंगे, अगर आप कंप्लीटली स्विच करते हैं तो भी आपको ये याद रखना है कि इस ये जो जितना आपने करा था, इसके आप हर टॉपिक में से कम 5 क्वेश्चन आप तब भी करेंगे। यहाँ आप नया पढ़ रहे होंगे, 5 क्वेश्चन आप इसमें से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, इन टॉपिक्स में से। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही रहेगा, मैंने आपसे बोला था कि आप 2 से 3 लेक्चर देखेंगे एक दिन का मिनिमम, ठीक है। तो जब आपने पार्टनरशिप तक कर लिया है, उसके बाद आपने एडवांस पे स्विच किया, तो एडवांस में मान लो आप 2 लेक्चर देख रहे हैं, तो आप एक अर्थमेटिक का देखेंगे और एक एडवांस का देखेंगे। लेकिन अगर आप 3 देख रहे हैं, तो आप एक अर्थमेटिक का देखेंगे और 2 एडवांस के देखेंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि आप 3 लेक्चर देखें एक दिन का, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए आपको शुरू में ही, अभी आपके पास टाइम रहेगा प्री से पहले, तो आप अच्छे से डेडिकेटेडली क्वालिटी स्टडी करेंगे, तो आपका प्री से पहले पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और ठीक ठाक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखो, अब जैसे कुछ लोग, मतलब क्या है ना, मार्केट में बहुत ज्यादा हुआ बना हुआ है चीजों का कि भाई मेंसुरेशन तो इतनी हार्ड है, ज्योमेट्री तो इतनी हार्ड है। मेंसुरेशन में मैं सही बताऊं ना, मुश्किल से 10 से 15 फॉर्मूले हैं बस। और उसमें भी अगर आप चीजें समझ के याद करते हैं, मतलब इसमें जो मेन खेल है ना, वो इमेजिनेशन का है। आपको बस ये देखना है कि फिगर बन कैसा रहा है। मतलब अगर आपको रेक्टेंगल दिखाया जाए, मतलब अगर 2D मेंसुरेशन की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर क्या जो फिगर होता है वो क्या होता है, उसको किस तरीके से फोल्ड किया जा सकता है, क्या उसकी लेंथ है, क्या ब्रेथ है। अगर मान लो उसको एक सिलेंडर की फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं रेक्टेंगल को, तो वो 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या सरकमफेरेंस रहेगी, क्या उसकी हाइट रहेगी सिलेंडर की, तो वो सारी चीजें आप जब सोचेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालना है। अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो कोई चौथी पांचवी में नहीं है कि ये बहुत मेहनत की चीज है। आप इसको सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। ये ज्योमेट्री मतलब सब में यही चीज है, बस आपको याद रखना है। अब आप इसमें एक चीज और करेंगे। मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, आपने परसेंटेज पढ़ा। अब परसेंटेज जब भी स्टार्ट होती है ना, लेक्चर 1 में ही आपको कुछ वो दिए जाते हैं कि 1/2 को 50% बोलते हैं, 1/3 को 33.33% बोलते हैं, ऐसे। तो ये वाला आपको एक टेबल दिया जाता है। अच्छा, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो आपको, वो ये चीज जरूर देगा। तो ये जो है, इसका एक पेज पे आपको ये नोट करना है, और अपने स्टडी रूम में अपनी टेबल के ऊपर या जहां भी आप चिपका लेंगे इसको। ये आपको डेली देखना है, सच है। ऐसे ही जैसे स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर आप एक A4 शीट में लिखेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में आप लिख सकते हैं, एक पेज पे, एक साइड में। तो जब आपने पढ़ लिया है ना, उसके पूरे नोट्स एक पेज में आपने बनाए और दीवार पे चिपका दिए। तो ये आप जितना भी कर सकते हैं, जिस भी इसके साथ करेंगे, टॉपिक के साथ, आपको उतना ही फायदा रहेगा, और आपको वो डेली चीजें रिवाइज करनी है। और रिवाइज करने की बात आई, तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे भी बात कर लेते हैं, चलो एक बार।
देखो ये तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप तक आपने करा, आप डेली 5 क्वेश्चन करने हैं, ये करना वो करना, वो सब चीज़ें ठीक है। अब जो आप टीचर आपने जो भी सेलेक्ट किए हैं, अगर वो अपनी शीट्स में पीवाई के क्वेश्चन डालते हैं अच्छे से, वैसे आजकल तो इतना कंपटीशन है ना कि जो कंटेंट दे रहे हैं ना टीचर्स अपनी शीट में, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकली पीवाई क्यूज ही करने हैं तो आप पिनेकल ले सकते हैं या फिर किरण ले सकते हैं। जब टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको अब नोट्स की चीज़ है, ठीक है। अब नोट्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाए और मान लो हर कॉन्सेप्ट पे उन्होंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे, वो हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे। ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होती है। इसमें अगर आपने ये चीज इस चालू करी ना, तो आप लगा लो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ मैथ्स का। क्योंकि अगर आप इतना डेडिकेटेडली नोट्स बनाएंगे ना, तो आप दिन की एक वीडियो ही कंप्लीट कर पाएंगे, और आपको एक वीडियो कंप्लीट करने में ही कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपको एक वीडियो कंप्लीट करने में। तो ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, या तो आप गगन सर की क्वांट्स किंग नाम से एक बुक आती है, वो ले लो। या फिर अगर आप नोट्स खुद से बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि टीचर ने 10 कॉन्सेप्ट बताए अगर, तो 10 कॉन्सेप्ट पे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होने चाहिए, बस, जो आपने कॉन्सेप्ट के साथ नोट किए हैं। एक कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना होता है। क्योंकि हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं जिसको हम एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर सकें। नोट्स अगर आपने ऐसे बना लिया ना कि जैसे क्लास नोट्स आते हैं टीचर्स के, तो भाई फिर भूल जाओ, फिर आपका रिवीजन भी नहीं होगा, ना नोट्स बनेंगे ना कुछ होगा। तो आपके नोट्स जो हैं वो एकदम कंसाइज होने चाहिए, कि अगर आप क्वेश्चन ना भी देखेंगे ना तो भी आपको याद रहेगा कि वो क्या था उसमें। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें आपको बाद में क्वेश्चन के थ्रू समझने की वो जरूरत पड़ेगी, तो आप 1 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं ऐसे करता था, नो कॉन्सेप्ट लिखे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो मैं एक सेपरेट कॉपी में लिखता था मैं तो। और जब क्वेश्चन लिखता था तो उसके ऊपर डाल देता था कि जैसे मान लो ज्योमेट्री का चल रहा है, तो ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट 1, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 करके एक हेडिंग है, उसमें कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 करके उसके क्वेश्चन डाल दिए। तो ये क्वेश्चन वाली जो कॉपी है ना, ये अलग रहती थी मेरी, और जो कॉन्सेप्ट वाली थी वो अलग थी। तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होते थे, तो रिवीजन के लिए ये एकदम ऐसा बन जाता है ना कि मजा ही आ जाएगा बाद में रिवाइज करने में, और इसको आप बहुत जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर आपको जब भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर ऐसा लग रहा है कि आपको नोट्स देखने की जरूरत है या क्वेश्चन देखने की जरूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर इस वाली कॉपी को रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आपने देखा ओके कॉन्सेप्ट 5 में मुझे दिक्कत आ रही है, ये कॉपी खोली, ज्योमेट्री का खोला, कॉन्सेप्ट 5 देखा, और बस क्लियर हो गया। तो रिवीजन में भी आसानी हो जाएगी, और नोट्स को मैनेज करने में और सारी चीज़ों में बहुत इजी हो जाएगा। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कोई भी शीट से कर रहे हैं या बुक से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, उस पर ध्यान देना है कि कोई जो आपने मान लो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने एक दिन में, तो 100 क्वेश्चन में से कुछ 25 क्वेश्चन है ना, 25 नहीं तो 15 से 25 क्वेश्चन तो मतलब होंगे ही। धीरे धीरे एक नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जाएंगे। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अलग होंगे, या कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो पढ़ के आपको एकदम फील आ जाएगा कि ओके ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग है, और या ये मेरे से नहीं हुआ है, ये मेरे को बाद में करना है, या कुछ भी ऐसा। तो आप उन क्वेश्चन पे स्टार लगा दो, या उनको सर्कल कर दो, या कुछ भी कर दो। तो वो क्वेश्चन आपको जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा, मतलब उस टाइम पे आपको 100 क्वेश्चन दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, आपको 15 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। तो आपका जो रिवीजन का टाइम रहेगा ना बाद में, वो आपका बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। और ये चीज बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, वरना आप अच्छे क्वेश्चन ढूंढोगे, आपको फिर से वही 100 क्वेश्चन करोगे, तब कहीं जाके आपके इफेक्टिव 20 क्वेश्चन
प्रैक्टिस हो रहे होंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप क्वेश्चन मार्क करते हुए चल रहे हो और फिर बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जैसे ही आपने 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट किया है, तुरंत आपको मॉक लगाने चालू कर देने हैं। अगर आपके पास टाइम की दिक्कत आ रही है तो आप टॉपिक वाइज मॉक लगाएंगे, टॉपिक वाइज। और या तो आपके पास अगर इनफ टाइम है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर रखे हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, तो उस केस में आप फुल लेंथ मॉक लगाएंगे। और ये अभी प्री की बात हो रही है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक लगाएंगे। हो सकता है मॉक लगाते हुए आपके जैसे 25 क्वेश्चन है, उसमें से 20 ही बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। वो 5 क्वेश्चन आपने अभी पढ़े ही नहीं है वो टॉपिक, इसलिए बन ही नहीं रहे आपके, मान लो वो क्वेश्चन। तो उससे घबराना नहीं है। आपको बस ये देखना है जितने क्वेश्चन आपके सामने आए, क्या आप वो अटेम्प्ट कर पाए या उसमें कुछ अलग था। बस आपको ये याद रखना है कि जो टीचर ने पढ़ाया उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें करते रहें करते रहें। जैसे ही आप किसी भी नए टॉपिक की तरफ जाएंगे तो पुराने टॉपिक को आपको भूलना नहीं है, उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो, ये तो हमने ये बात कर ली कि क्या क्या हमें करना है। अब एक चीज होती है कि क्या हमें नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं करना है। तो पहली चीज, टीचर चेंज नहीं करना है हमें। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है हमें अपने दोस्तों से। उससे आपके मन में डाउट आएगा और आपको मन करेगा टीचर चेंज करने का। वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तीसरा, नेगेटिविटी से एकदम को सो दूर रहना है। चौथी चीज, अगर हो सके तो वॉक कर लो, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लो तो सही रहेगा। एटलीस्ट 30 मिनट से 45 मिनट तो कर ही लो, इतना टाइम तो अपने लिए निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट देख लूंगा। कमेंट में क्लियर हो सकती होंगी चीज़ें तो कमेंट में मैं बता दूंगा आपको, वरना तो कोई अगर ऐसा हुआ कि 4-5 चीज़ें हैं जो डाउट में आ रही हैं बच्चों के, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटेजी पार्ट 2 करके, ठीक है। पार्ट 2 करके एक और वीडियो आ जाएगी, आप उसको उसके साथ ऐड करके देख सकते हैं। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो, थैंक यू।